ये तो है नसवर संसारा, भजन तू कर ले राम का प्यारा। ये तो है नसवर संसारा, भजन तू कर ले राम का प्यारा। राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम। ओ ये तो है नसवर संसारा, भजन तू कर ले राम का प्यारा। ये तो है नसवर संसारा, भजन तू कर ले राम का प्यारा। ब्रह्मानंद कहे सुन वे चेला रे, ब्रह्मानंद कहे सुन रे चेला रे, चला चली का खेला रे, खेला रे खेला रे। 2 दिन का जग में मेला सब, चला चली का खेला। ओ 2 दिन का जग में मेला सब, चला चली का खेला। ओ कोई चला गया कोई जाए, कोई गठरी बांध सिधाए। कोई चला गया कोई जाए, कोई गठरी बांध सिधाए। कोई खड़ा तैयार अकेला रे, कोई खड़ा तैयार अकेला रे, चला चली का खेला रे, खेला रे खेला रे। 2 दिन का जग में मेला सब, चला चली का खेला। ओ चला चली का खेला, ओ चला चली का खेला। हाँ चला चली का खेला रे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। इस प्रकार सब बोलेंगे राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। आइए हमारे ताया जी भी आए हैं, इनका भी हृदय से आदर है, स्वागत है, वंदन है, प्रणाम है, बहुत बहुत स्वागत है। तो सज्जन इस प्रकार पृथु जी महाराज को अनुपम सर्वोत्तम सर्वोत्कृष्ट ज्ञान सनकादि ऋषियों ने दिया। और संसार जगत एक धर्मशाला है, ये शरीर पंचों की धर्मशाला है, और इस धर्मशाला को एक दिन छोड़ करके वापस जाना होगा। इसलिए इस धर्मशाला पर कब्जा करने जैसा निकृष्ट विचार नहीं करना चाहिए। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। तो पंचम स्कंद में श्री सुखदेव मुनि परीक्षित जी को बता रहे हैं, अब आपने उत्तानपाद का वंशजों का वर्णन सुना। अब पंचम स्कंद में प्रियाव्रत का वंश हम आपसे कहते हैं। प्रियाव्रत बहुत पराक्रमी, बहुत यशस्वी, बहुत तपस्वी और बहुत धर्मनिष्ठ राजा हुए। और जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निरूपण किया, सृजन किया, सृष्टि को व्यवस्थित किया, सब चीज को व्यवस्थित करके 24 प्रकार 24 गुणों से युक्त सृष्टि बनाई, तो दिन बनाया, रात बनाई कि दिन में लोग काम करेंगे, रात्रि को विश्राम करेंगे, आराम करेंगे, और दिन भर की थकान रात्रि को सोने से नष्ट होगी, और सुबह जब उठेगा तो नई उमंग, नई ऊर्जा, नई शक्ति लेकर के वो
उठेगा। बोलिए राधे राधे। जो आकर के सोते हैं ना और भगवान जी को ऐसे ऐसे, वो हमें बहुत अच्छे लगते हैं, जो ऐसे प्रणाम करते हैं भगवान जी को। देखो ये भी एक प्रणाम करने का एक अद्भुतेयम विलक्षण तरीका होता है जीव का, जो अलग दुनिया में पहुंचा होता है, अलग जुदा दुनिया में, अलग संसार में प्रणाम करता है ना, उसका भी ये प्रणाम करने का एक तरीका है, सलीका है, तरीका है। तो प्रियव्रत को ये बात अच्छी नहीं लगी कि अरे रात बनाने की आवश्यकता क्या थी, रात्रि की आवश्यकता ही नहीं थी, ये तो ऐसे ही दिन ही रहे तो लोग ज़्यादा मेहनत करेंगे, ज़्यादा प्रगति हमारा ब्रह्मांड करेगा, तो रात की जरूरत नहीं थी। तो प्रियव्रत ने रात को खत्म करने के लिए 7 घोड़े रथ में लगाए। उन घोड़ों का दिव्य प्रकाश था, बहुत प्रकाश, अद्भुत प्रकाश। तो रात्रि में भी, तिमर में भी उजाला ही उजाला सब जगह, सब ब्रह्म जगह पर छा गया। रात्रि खत्म हो गई, लोगों ने सोचा कि दिन हो गया, उठ जाओ। तो रात्रि जब हो ही ना तो लोग मरने लगे। तब ब्रह्मदेव आए और प्रियव्रत को समझाए, अरे प्रियव्रत, ये हमने जो स्थिति, जो प्रकल्प बनाया है, परिकरण बनाया है, ये बहुत सोच समझ के बनाया है कि दिन में लोग काम करेंगे, रात्रि को विश्राम करेंगे, पुनः नई उमंग, नई ऊर्जा लेकर के सुबह फिर से जाग करके काम में लग जाएंगे। और ऐसे तो अगर 100 वर्ष की अवधि जीना होगा तो ऐसे तो 10 वर्ष भी, 5 वर्ष भी नहीं है जीव जी पाएगा। अगर नींद ही ना ले आदमी तब तो बहुत जल्दी उसका अंत हो जाता है। इसलिए ये हमने बहुत सोच समझ कर, तब उनको समझ आई। फिर उन्होंने 7 घोड़ों को छोड़ा और 7 द्वीप बन गए। इस ब्रह्मांड पर 7 द्वीप बन गए। जम्बूद्वीप, पलक्ष, कुशक्रौंच, सालमली और पुष्कर और शाक, ये 7 द्वीप हो गए। और जम्बूद्वीप के अजनाब खंड के भारतवर्ष देश में हम आप रहते हैं। और इन्हीं के वंश में आगे चल करके भरत के नाम से भरत महाराज हुए, चक्रवर्ती सम्राट हुए, जिन्होंने भरी जवानी में सन्यास ग्रहण कर लिया था और गए तो तपस्या करने के लिए, मगर ओटन लगे वो कपास। हिरणी के बच्चे से मोह हो गया, हिरणी के बच्चे से मोह हो गया। और मोह जो है पुनर्जन्म का हेतु होता है। अंते यामति सागति, अंत समय में जिसमें आप मोह करोगे, जो सोचोगे, जो स्मरण करोगे, जो संस्मरण करोगे, वैसा ही जन्म तुम्हें मिल जाएगा। यह शास्त्र का संविधान है। संपत्ति, जमीन, जायदाद सोचते सोचते जो मर जाता है जीव, भगवान कहते हैं उसको मैं प्रेत बना देता हूँ, प्रेत बनाता हूँ। फिर ऐसा भी कह देता हूँ कि बेटा अब तुझे मैंने प्रेत बनाया, अब जहाँ तक तेरा हिम्मत पड़ता है, जहाँ तक तेरी हिम्मत है, वहाँ तक की जमीन सब तेरी ही है। अब बताओ प्रेत को जमीन से क्या औचित्य, क्या लेना देना। अब जितनी तो जमीन का सोचते सोचते मरा है ना, अब ये सारी जमीन तेरी है, तो इसका मालिक है। अब ना उसमें उसको खेती कर सकता है, ना उसमें मकान बना सकता है प्रेत, ना खा सकता है। क्योंकि भूत जो होता है, ये मनुष्य शरीर इसलिए दिखाई देता है क्योंकि ये 5 तत्व युक्त है, जल थल अग्नि आकाश पवन। और जो प्रेत होता है, भूत जो होता है, वो 3 तत्व से तो सम्मिलित होता है, पुष्ट होता है, मगर 2 तत्व से वंचित होता है। कौन कौन से? धरती तत्व और जल तत्व से। बाकी वायु तत्व उसमें होता है, अग्नि तत्व उसमें होता है, आकाश तत्व उसमें होता है। 3 जगह तो वो रहता है, मगर धरती पर आकर वो दिखाई नहीं देता। मनुष्य में 5 तत्व से सेवित मनुष्य होता है, इसलिए मनुष्य दिखाई देता है। तो प्रेत बना देता हूं, भगवान कहते हैं। जो संतान की चिंता करते करते मरता है कि अरे मेरे बाद मेरे बच्चों का क्या होगा, क्या खाएंगे, क्या कमाएंगे, कैसे जिएंगे, कैसे रहेंगे, जो ऐसा सोचते सोचते प्राण त्यागता है, भगवान कहते हैं उसको मैं सुअर बना देता हूँ, कुत्ता बना देता हूँ। बहुत सारे बच्चे कुत्ते के होते हैं, सुअर के होते हैं। गंदगी में मुंह भी मारता रहता है, उसी कीचड़ में वो सुअर पड़ा भी रहता है, कीचड़ भी खाता रहता है, कीचड़ में पड़ा रहता है, गंदगी
लेप करता रहता है। जब गर्मी लगे तब कीचड़ में जा करके लेट जाता है। तो उसको मैं कुकर सुकर बना देता हूं। तो जा, तो तेरा मरना परिवार को सोचते सोचते हुआ, इसलिए जा कुकर सुकर तुझे मैं बना देता हूं। और भगवान कहते हैं जो हमेशा पैसे के लिए पैसा 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 पैसा, संपत्ति सब कहां से आ जाए कहां से आ जाए, मरते दम तक कमाने के चक्कर में लगा रहता है। क्योंकि कमाना बुरी बात नहीं है। चार आश्रम हैं इस जीवन के। 4 आश्रम हैं, ब्रह्मचर्य आश्रम, और फिर गृहस्थ आश्रम, फिर वानप्रस्थ आश्रम, और फिर संन्यास आश्रम। 2 आश्रम है जीने के लिए, भोगने के लिए, खाने कमाने और बनाने के लिए। और फिर जब वानप्रस्थ मतलब 51-52 जब शुरू हो जाए तो वन की तरफ बनने के लिए प्रस्थान कर लेना चाहिए। समय रहते हुए इस जीवन का मंगल, जीवन का कल्याण कर लेना चाहिए। क्योंकि ये दोबारा तो मिलने से रहा। हम कितना भी गणित लगाएं, कितना भी मल्टीप्लाई करें, कितना भी भागाकार करें, कितना भी गुणाकार करें, मगर ये मनुष्य शरीर मिलने वाला नहीं हमारी सोच से। ये तो भगवान की करुणा कृपा से हम आपको बख्शीश में, उपहार में मिला है। हमारी योग्यता देख करके नहीं मिला। भगवान ने करुणा कृपा दया करके हमें ये मनुष्य शरीर दिया। जब हमारे रेंगते हुए कीड़े बने हुए थे, गंदी नाली में तड़फ रहे थे, बिलख रहे थे, भगवान का स्मरण कर रहे, भगवान जी छोड़ा दो, मुक्ति कर दो, मुझे अपनी दास बना लो। मगर दास ऐसे नहीं बनाऊंगा, अरे परीक्षा देनी पड़ेगी तब दास बनाऊंगा। फिर मनुष्य शरीर में आहार निद्रा भयमैथुनं च सामान्य में तत्पशु भी नराण धर्मो ही शेषा अधिको विशेषा धर्मेण हीन पशु भी समान। बंधुओं, बड़े प्रेम और भाव के साथ, आनंद के साथ, ये केवल मनुष्य शरीर में ही कैपेसिटी है, योग्यता है कि भजन कर सकता है, अच्छे बुरे का बोध कर सकता है, जानकारी उसको उपलब्ध हो सकती है। इस प्रकार जड़ भरत के रूप में उनको भगवान के अनुकंपा से ब्राह्मण के कुल में जन्म मिला। क्योंकि हिरण के बच्चे में मोह हो गया और उस कारण से मोह करते करते वो मर गए और फिर हिरण के ही कुल में जन्म लेना पड़ा। और हिरण के कुल में जन्म लेना पड़ा तो 2 जन्म याद हैं, और तीसरा जन्म जब ब्राह्मण कुल में मिला तो भी याद है पिछले 2 जन्म के। अरे मैंने 2 जन्म खराब कर लिए। चक्रवर्ती सम्राट था, गया था भजन को, ओट न लगे कपास। जैसे घर से आए हम कथा सुनने के लिए, यहाँ रास्ते में पत्ते फेंकने वाले आ गए, हैंड लगाते लगाते 4 कब बज गई पता ही नहीं चला। क्योंकि वहां तो आदमी ऐसा डूब जाता है, ऐसा खो जाता है कि समय कब निकल गया पता ही नहीं चलता, अंधा जैसा हो जाता है आदमी। वैसे ही समय गवा लेता है। और कथा में आकर के भी, कथा में जैसे परिवार में डूबता है और किसी अन्य जो चीज तुझे अच्छी लगती है उसमें डूब जाता है, ऐसे ही अत्यधिक मात्रा में कथा सुनने से तू डूबने लगे। इस मातंग रूपी हाथी को कथा रूपी सरोवर में निरंतर निरीह गोते लगाने लगे और तुझे दिव्य आनंद उपलब्ध होने लगे, तो समझ लेना परमात्मा की प्राप्ति हो रही है। तो बंधुओं, 2 जन्म इसको याद थे कि अरे मैंने अपराध किया और मुझे हिरण का कुल मिला, अब मुझे ब्राह्मण कुल मिला, अब मैं ऐसी कोई गलती नहीं करूंगा जिसके कारण मेरा ये जीवन भी खराब हो जाए। तो उन्होंने सूत्र समझ लिया कि ये दुनिया वाले ऐसे हैं, काम के बंदे का आदर करते, काम के बंदे को छोड़ना नहीं चाहते और नकम्मे को ताकते नहीं, निकम्मे के बुलाते नहीं, बुला के राजी नहीं। इसलिए अब उन्होंने निकम्मा होने का संकल्प ले लिया कि मैं निकम्मा बन करके रहूंगा। यद्यपि थी नहीं निकम्मे, और बहुत तीक्ष्ण कुशाग्र बुद्धि के थे। पिताजी भाइयों अपने अन्य बच्चों को बोल करके गए कि ये जड़ भरत है, ये बेचारा सीधा है, थोड़ा सिधरा है, इसका ध्यान रखना आप। बोले ठीक है पिताजी, आप चिंता मत करो। पिताजी स्वर्ग सिधार गए
और भाइयों का ब्याह हुआ। भाभियों ने उसको धुतकारना शुरू कर दिया और एक दिन ऐसा आया कि भाभियों ने अपने पतियों से उनके भाई को जड़ भरत को घर से निकलवा दिया। घर से निकल करके भी कोई दुखी नहीं हुए, क्योंकि वो जानते थे कि ये संसार जगत एक मेला है, ये कुछ भी सत्य नहीं है, कुछ भी यथार्थ नहीं है, ये एक माध्यम है, एक साधन है, जीवन को जीने का साधन है, एक समय को निकालने का साधन है। मगर समय निकालना ही है, यहां पर समय परमात्मा का दिया हुआ है और उस समय का सदुपयोग हमने करना है। हमारा लक्ष्य क्या है? तो जड़ भरत निकल गए और बंधु निकल करके जैसे ही गए तो तपस्या करने बैठ गए। जो मिल गया कुछ खा लिया, नहीं मिला तो भगवान का शुक्रिया अदा करते, पत्ते खा करके जल पी करके भजनानंदी भजन करते रहते। और एक बार क्या हुआ कि एक आदिवासियों के सरदार थे, उनके पुत्र नहीं था और उन्होंने एक मुहूर्त आने पर एक मनुष्य की नर बलि देनी थी। नर बलि दे करके उनको पुत्र मिलेगा, ऐसी कोई उनकी परंपरा रही होगी। तो नर बलि के लिए जो इंसान तैयार किया था वो भाग गया, पता चलते ही कि मेरी बलि के लिए मुझे यहाँ पर रखा गया है। तो वो चला गया वहाँ से भाग करके। तो मुहूर्त ना टल जाए, मुहूर्त ना निकल जाए, इसलिए जाओ कोई हट्टा कट्टा कोई नर लेकर के आओ। तो जड़ भरत जी का नंबर पड़ गया, जड़ भरत जी को पकड़ा और उस स्थान पर रख दिया जहाँ पर बलि देनी थी। और जैसे ही खड्ग उठाया, तलवार उठाई, हथियार उठाया और जलाल ने जैसे ही हथियार उठाया तो भद्रकाली को प्रसन्न करने के लिए जो बलि दी जा रही थी, भद्रकाली स्वयं वहां उस मूर्ति से प्रकट हो गई। सहसोच चाट सैव देवी भद्रकाली प्रकट हो गई और जो बलि दे रहा था उसका ही सिर कलम करके ऐसे उखाड़ करके फेंक दिया। खेलने लगी उसके साथ, जैसे कंदुक खेली जाती है। जड़ भरत वहां से उठे और आराम से प्रेम पूर्वक भगवान का शुक्रिया करते हुए निकल गए। ना बचने की खुशी थी, ना मरने का कोई दुख था, क्योंकि वो जानते थे कि आत्मा तो अजर है, शरीर मरता है मगर आत्मा तो अजर है, अमर है। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय, ये तो शरीर बदलती है आत्मा। जैसे पुराने कपड़े हम बदल करके रख देते हैं, नए वस्त्र धारण कर लेते हैं, उसी प्रकार ये आत्मा भी शरीर बदलती है। इसलिए आत्मा तो मरती नहीं है। नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका ना चैनम कलेदन्त्यापो ना शोषयति मारुता। आगे चल करके कपिल मुनि के आश्रम सत्संग सुनने के लिए जा रहे। कौन? बड़े प्रेम के साथ ये यहां पर कहा गया है कि ये जो राजा थे, ये राजा और कोई नहीं, ये राजा स्वयं वही हिरण थे जिस हिरण से महाराज ने मोह कर लिया था। और हिरण जब पल करके परोस करके बड़ा हो गया तो अपने झुंड के, अपनी प्रजाति को देख करके भाग गया था। यही अपने मोह का बदला, अपने व्यवहार का बदला लेने के लिए आया और उसी को ज्ञान देना उचित समझा जड़ भरत जी ने। ये राजा था रहुगण। पालकी के ऊपर 4 कहारों के कंधों पर बैठ करके जा रहा था। एक कहार की तबीयत बिगड़ गई और जड़ भरत का फिर नंबर लग गया। अब जड़ भरत कोई पाप अपराध नहीं करना चाहता, फूक फूक के कदम रखता है। कोई चींटी चींटा, कोई पिपली का मेरे पाँव के नीचे आकर के ना मर जाए, कोई अपराध ना बन जाए। इसलिए जब वो ऐसे देख देख करके चल रहा था तो राजा को कष्ट हुआ पालकी में।
तो राजा ने बाकी कहारों को पूछा तो कहारों ने कहा, बोले महाराज हमारी इसमें कोई गलती नहीं, कोई अपराध नहीं। तो बोले ये नया जो कहार लगाया है ना महाराज, इसको लगता है चलना नहीं आता। तब राजा ने उसको सजग किया, सचेत किया कि अरे मूर्ख कहार, तुझे क्या चलना नहीं, इतना बड़ा शरीर लेकर के घूमता, क्या आज तक चलना नहीं सीख पाया? तो जड़ भरत जी चुप रहे, उस बात को यथार्थ सत्य नहीं लेकर के इग्नोर किया। बुरे लोगों के मुंह नहीं लगते अच्छे सभ्य लोग, जो गंदे लोग होते हैं उनसे दूरी बनाते हैं सभ्य लोग। तो इसलिए जड़ भरत जी चुप मौन हो गए, कुछ नहीं कहा कि अरे छोड़ो ये यथार्थ नहीं कह रहा, ये असत्य संभाषण कर रहा है, मिथ्या संभाषण कर रहा है। तब जड़ भरत जी फिर चलते रहे जैसे बोला था, जैसे बोला गया था। फिर जब अव्यवस्थित हुई पालकी तो गुस्सा आया। फिर उसने सेवकों को पूछा, रहुगण ने, बोले महाराज हमारा कोई अपराध नहीं है, ये नया कहारी गड़बड़ी कर रहा है। तब जोर जोर से उपहास जैसे, अब्यूज जैसे बहुत कड़वे शब्द, कटु शब्द, कठोर शब्द बोलने का संभाषण करना शुरू किया। अरे कहार तुझे चलना नहीं आता, अभी तेरी चिकित्सा करूंगा, तू जानता नहीं मैं कितना बड़ा राजा हूं, मैं इतना बड़ा राजा रहुगण हूं, और अभी तेरा इलाज कर दूंगा, चिकित्सा कर दूंगा, तेरा ऑपरेशन कर दूंगा। तब जड़ भरत जी ने मुंह खोला कि अरे राजन तू किसका ऑपरेशन करेगा? और भार नाम की वस्तु है तो बोझा ढोने वाले के लिए है। अगर किसी का शरीर भारी है तो शरीर का भारीपन है, आत्मा के लिए ये सब बातें निरअवयव हैं। अरे राजन तू अवयव और निरअवयव का बोध रख, जानकारी रख, तुझे निरअवयव और अवयव वस्तुओं का बोध नहीं है। तब जब निरअवयव और अवयव वस्तुओं का बात करी तो निरअवयव ये तो बड़ी विद्वानों की भाषा है, ये तो परम वेद वेदांतियों की भाषा है। तब देखा कि झांक करके ये कहार सामान्य नहीं, ये कौन है? तो इतना मोटा यज्ञोपवीत गले में लटका हुआ, कंधे पर लटका हुआ दिखा तो नीचे उतर करके चरणों में गिर गया, प्रभु मुझे क्षमा करें, आप कौन हैं? आप कौन हैं? कृपा करके बताएं। तब फिर करुणा कृपा करते हुए जड़ भरत ने रहुगण पर कृपा करी और अनुपम अमोलक विलक्षण ज्ञान दिया और भवसागर से पार कर देने वाला वो दिव्य ज्ञान दिया। और ज्ञान दिया और ज्ञान दे करके 2 मिनट की चर्चा, 2 मिनट का सत्संग जो है रहुगण का सारा भ्रम तोड़ दिया, सारा अहम तोड़ दिया, सारा दंभ तोड़ दिया, सारा अभिमान चूर चूर चकना चूर कर दिया। तो सत्संग से व्यक्ति जीव का अभिमान मिटता है बंधुओं, और अभिमान नहीं मिटा तो कथा सुनने, कथा करवाने का कोई लाभ नहीं। जीवन की चाल नहीं सवरी, जीवन का व्यवहार नहीं सवरा, सब लोगों के साथ मधुरता नहीं आई, किसी के प्रति बुरा भाव ना मिटा, तो सज्जनों कथा सुनने के अधिकारी हम लोग नहीं हैं। इसलिए तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरये तुला एक अंग, तूल न ताहि सकल मिलई, जो सुख लव सतसंग, जो सुख लव सतसंग। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरई तुला एक अंग। स्वर्ग के सुख भी सत्संग के आगे निरर्थक हैं बंधुओं। क्यों? इसलिए तभी तो आप लोग इतनी गर्मी में भी यहाँ बैठ करके, कष्ट सह करके भी, इतने लोगों के झुंड में एक दूसरे के साथ सटक करके भी कथा सुन रहे हैं। क्यों? सुख तो घर में बहुत है, आराम तो घर में बहुत है, खाना तो घर में बहुत है, मगर ये आनंद घर में नहीं मिलने वाला। इसलिए इस आनंद के प्रत्याशी, आनंद के अभिलाषी, आनंद
के उपासी होकर के हम सब लोग सत्संग से जो प्राप्त होता है अनुपम सुख, उसको प्राप्त करने के लिए आए हैं। रहुगण का जीवन बदल गया, सत्संग ने रहुगण के जीवन को बदल दिया। इसलिए जीवन में बंधुओं अच्छे लोगों का संग करना चाहिए, अच्छे लोगों का। और एक ये लंबे समय तक करते रहना पड़ेगा। इसीलिए कहा गगन चढ़ई रज पवन प्रसंगा, कीच ही मिलई नीच जल संगा। गगन चढ़ई रज पवन प्रसंगा, कीच ही मिलई नीच जल संगा। साधु असाधु सदन सुख सारी, सुमिरहि राम देहि गन गारी। इसलिए बंधुओं, साधु के घर में रहने वाला तोता जो है राम राम कहता है, और पापी के घर में रहने वाला तोता भी गाली दे करके बुलाता है। इसलिए साधु पुरुषों की संगत हमेशा करिए, अच्छी संगत आपको महान बनाएगी। इसलिए नीति का श्लोक भी यही व्याख्यान करता है, नीति का श्लोक भी हमें यही प्रेरणा देता है कि जाइया दियो हरते, सिंचते वाचि सत्यम, मानो नति दिशति, पापमपा करोति। चेता प्रसादयति दिशु, तनोति कीर्ति। सतसंगति कथया की, ना करो तू पुसा। अच्छे लोगों की संगति, सत्संगति बुद्धि की जड़ता, मूर्खता को दूर करती है अच्छे लोगों की संगति, और वाणी में सत्य का संचार करती है, मान सम्मान को बढ़ाती है, पाप कर्मों से दूर कराती है, मन को प्रसन्न रखती है, सभी दिशाओं में कीर्ति यश फैलाती है। इसलिए सत्संगी मनुष्य के लिए क्या क्या बताया है, उस सत्संग में जीव को अपना कल्याण करना चाहिए। ब्राह्मण के सत्संग, क्योंकि रहुगुण ने कहा कि मुझे किसी से डर नहीं लगता, किसी से भय नहीं लगता, मुझे केवल ब्राह्मणों से भय लगता है। ब्राह्मण कौन? जाति से ब्राह्मण नहीं, कर्म से भी ब्राह्मण होना चाहिए। ऐसा नहीं कुल में ब्राह्मण के पैदा हो और भैंस भी खा जाओ। जन्म से ब्राह्मण, शुद्ध ब्राह्मण होना चाहिए, संस्कार से ब्राह्मण होना चाहिए, अथवा फिर श्रोत्रिय ब्राह्मण होना चाहिए, केवल नाम का ब्राह्मण नहीं होना चाहिए। ब्राह्मण में 8 गुण गीता के द्वारा बताए गए हैं। शास्त्रों में ब्राह्मण के लक्षण बताए हैं, उन लक्षणों से सेवित वो ब्राह्मण होना चाहिए। इंद्र कुलिस मामा शूल विशाला, इंद्र कुलिस मामा शूल विशाला, इंद्र कुलिश मम शूल विशाला, इंद्र कुलिश मम शूल विशाला। ओ काल दंड हरि चक्र कराला, काल दंड हरि चक्र कराला। जो इन कर मारा नहीं मरई, जो इन कर मारा नहीं मरई,
विप्रद्रोह पावक सो जरहि विप्रद्रोह पावक सो जरहि पावक सो जरहि पावक सो जरहि। इस प्रकार रहुगण पर कृपा हुई और उसके बाद कथा आती है सज्जनों षष्ठ स्कंद में उससे पूर्व 28 प्रकार के नरकों का वर्णन किया तो रोंगटे खड़े हो गए परीक्षित के कि अरे इतने नरक जीव को अगर भोगने पड़ेंगे तब तो करोड़ों वर्षों तक नरक भोगता रहेगा और भगवान मनुष्य नहीं बनाएंगे, इतने करोड़ों नरक भोगने पड़ेंगे, 28 प्रकार के नरक। यहां पर लिखा है यत्र यस्तु परविता पत्याकलत्राणया पहरति साहि कालपासबद्धो यम पुरसैरति भयानक कैस्तामिश्रै नरके बला त्रिन्पात्यते। बोले जो अतिथि को, घर में आए हुए अतिथि को क्रोध भरी निगाहों से देखता है वो वज्रतुंड नाम के नरक में गिरता है, जाकर के गिरता है। उसकी आंखों को गिद्ध निकाल करके नोच करके ले जाते हैं और विविध प्रकार के नरकों का वर्णन किया बंधु। तामिश्र अंध तामिश्र रौरव महारौरव कुंभी पाकम काल सूत्र और असिपयन आर शुक्र मुख अंधकूपम कृमि भोजन संदस सप्त श्रुति ही सप्त तप्त सुरमि ही। इस तरह से वज्र कंकट सालमली वैतरणी पयोध और प्राणरोधक और विषशन दंदसूक और सुचि मुख आदि आदि प्रधान रूप से 28 प्रकार के नरकों का वर्णन किया। रोंगटे खड़े हो गए। बोले जो जीव नरकों से बचना चाहे गुरुदेव वो क्या करे? बोले वो भगवान नाम का आश्रय ले, भगवान के नाम का आश्रय ले और हमेशा पाषाण रूपी बुराई को कण रूपी अच्छाई के आगे नष्ट करके नकार करके कण मात्र अच्छाई को दृष्टिपात करे, उसको पहाड़ रूप से नजर से दृष्टिपात करे, आंकलन करे और कण रूपी अच्छाई को पाषाण रूप से आंकलन करे, पाषाण रूपी पहाड़ शिखर रूपी बुराई को एक कण मात्र से आंकलन करे। इस दृष्टिपात से वो जीवन का व्यवहार करे और भगवान नाम का आश्रय ले। बोले किसी ने लिया किसी का कल्याण। हाँ, कान कुब्ज नगर में एक अजामिल नाम का ब्राह्मण होता था। वो ब्राह्मण परिवार कुल में पैदा हुआ। श्रोत्रिय ब्राह्मण होने के बाद उसने 2 मिनट की पिक्चर देखी और वो कुमारगामी हो गया। उसने पत्नी बच्चे माँ बाप को छोड़ दिया और एक निकृष्ट स्त्री के साथ रहने लगा, संस्कारहीन स्त्री के साथ रहने लगा और उसी के साथ उसने 9 पुत्र उत्पन्न किए। महात्माओं पूर्व जन्म का जो पुण्य था इसलिए ब्राह्मण कुल में जन्मा था। जो पुण्य के कार्य उसने किए थे उन पुण्यों के कार्यों के कारण उसको महात्मा जी के मिलने के जैसा भगवान ने उसको पुण्य प्रदान किया। महात्माओं का उसको पदार्पण करवाया और महात्माओं से मिलन करवाया, क्योंकि उसने किसी जन्म में उस जन्म में थोड़ा सा भगवान का जो नाम लिया था। तो महात्माओं के संपर्क में आया और महात्माओं ने उसको एक प्रेरणा दी कि अपने पुत्र का, अब जो पुत्र होने वाला है उसका नाम नारायण रखना। और नारायण नाम रखा और अंत समय में अपने पुत्र को पुकारने लगा। भगवान को तो याद नहीं कर पाया क्योंकि पाप कर्म अत्यधिक मात्रा में थे। पाप आगे आकर के मंडराने लगे और अपने पुत्र को पुकारने लगा, लाडले पुत्र नारायण नारायण। मगर अपना पुत्र तो आया नहीं। नारायण के विष्णु भगवान के पार्षद आकर के खड़े हो गए, यम के दूत भी आकर खड़े हो गए, तलवार भाला रस्सा फांद लेकर के। मगर पार्षदों ने उनको खदेड़ करके मार करके भगा दिया कि अरे इसने भगवान का नाम लिया है,
और यम के दूतों ने कहा, अरे महाराज, इसने भगवान का नाम नहीं अपने बेटे का नाम लिया, इसलिए ये पापी है, ये गलत आदमी है, इसको नरक में यमपुरी में ले जाना है। बोले नहीं नहीं, इसने नारायण का नाम लिया है। भगवान का नाम जाने से लो, अनजाने से लो, मगर भगवान का नाम जीव का कल्याण करता है, मंगल करता है। जेठ महीने में गंगा घाट पर आप केवल बैठ जाने मात्र से अपनी गर्मी को शांत, गंगा का शीतल शीतल जल की लहरों की शीतल हवा जो है आपको शीतलता प्रदान, सुकून प्रदान कर देती है। और भीतर जाने से तो बिल्कुल शांति की अनुभूति जीव करता है, मगर केवल किनारे बैठने से भी अद्भुत विलक्षण शांति, संताप उसका मिट जाता है, उसको दिव्य सुकून की अनुभूति होने लगती है। बंधुओं, तब यम के दूतों को मार करके खदेड़ दिया। भगवान के नाम का ये ऐसा विलक्षण साबुन है महाराज, ऐसा शक्तिशाली साबुन है, ये बड़े से बड़े दाग को धो देता है, साफ कर देता है। ऐसा साबुन है, जोरदार साबुन है, शक्तिशाली साबुन है। केचित केवलया भक्तया वासुदेव परायणः अघम धुनवंती कांसनवीन निहारमी ऐसा जोरदार साबुन है, जितना मैला कपड़ा होगा धोबी घाट पर ले जाकर के उसकी उतनी ही धुलाई की जाती होती है। माताएं बहनें जानती हैं कि साल भर के कपड़े बरसात पड़ने पर झरनों के पास ले जाकर के, तालाब बावड़ी के पास ले जाकर के खूब पीटे जाते थे। साल भर का उनका मैल निकाला जाता था, क्योंकि मैल का दाग जब निकालना पड़े तो बहुत ज्यादा उसकी पिटाई करनी, उसके लिए दम लगाना पड़ता था। इसी प्रकार बंधुओं, अगर साफ सुथरा कपड़ा है तो उसको पीटने की, पिटाई करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसलिए जोरदार साबुन भगवान का नाम है। कैसा भी दाग हो, केवल और केवल भगवान का नाम ही जोरदार साबुन है। इसलिए भाई को भाई अनख आलस, भाई का भाई अनख आलस हूँ, भाई को भाई अनख आलस हूँ, भाई को भाई अनख आलस हूँ। नाम जपत मंगल देश दस हूँ, नाम जपत मंगल देश दस हूँ, कहो कहाँ लगे नाम बड़ाई, कहो कहाँ लगे नाम बड़ाई। राम न सकई राम गुण गाई, राम न सकई राम गुण गाई। भाई को भाई अनख आलस, भाई को भाई अनख आलस हो, अनख आलस हो, अनख आलस हो। भाव से लो, को भाव से लो, अनख से लो, आलस से लो। इस प्रकार अजामिल को मौका मिल गया, पार्षदों ने उसको छोड़ दिया कि इसका निर्णय अभी छोड़ देते हैं, दोबारा इसको मौका दिया जाए। 10 वर्ष का समय मिला, हरिद्वार में चला गया पत्नी परिवार को छोड़ करके। वहां पर जब समय अंतिम आया तो गंगा में डुबकी लगाई और समाधि लगा करके भगवान नारायण को पुकारने लगा। बोले जब मैंने बेटे को पुकारा तो पार्षदों की वजह से बचने का मौका मिल गया, अब तो असली को मानूंगा, असली को पुकारूंगा। असली को पुकारना शुरू किया। स्वयं नारायण जो है अपने गरुड़ पताका विमान पर आरूढ़ होकर के
अजामिल को अपने संग अपने विमान में बिठा करके गोलोक में वास प्रदान कर दिए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। आगे चल करके बंधुओं विविध कथाओं में वर्णन आता है कि भक्त प्रहलाद के ऊपर भगवान ने नरसिंह जी के रूप में प्रकट होकर के कृपा करी और हिरण्यकशिपु का वध किया। खंबे से प्रकट होकर के प्रहलाद के विश्वास को पुष्ट किया, विश्वासित किया, उसके अटल विश्वास को कि मैं तो हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होय मैं जाना। तो भगवान कहाँ नहीं है? हिरण्यकशिपु ने पूछा कहाँ तेरा भगवान है? बोले अरे कहाँ नहीं है पिताजी भगवान, सब जगह तो भगवान ही भगवान है। तब बोले इस खंबे में है। ओम मुष्टिका का प्रहार किया, जोर से घुसा मारा और खंबे के बीच में से गगड़ गड़गड़ानो खंब फाटो चरचरानो। भगवान जो हैं खंबे के भीतर से प्रकट हो गए और नरसिंह भगवान ने पुरुषोत्तम मास में दहलीज पर ले जा करके उसको पहले खिलवाया, जैसे पिता बच्चे को खिलवाता है ऐसे खिलाया और इधर उधर घुमाया और रात्रि का समय जैसे ही आया घुटनों पर लटाया और अपने नखों के द्वारा उसकी छाती को फाड़ दिया और उसके आंतड़ियों को निकाल करके अपने गले की माला बना लिया और सजनों चिल्लाता हुआ, चित्कार करता हुआ, तड़पता हुआ हिरण्यकशिपु मारा गया। बोलिए नरसिंह भगवान की जय। मारा गया हिरण्यकशिपु, पाप क्रोध मारा गया और प्रहलाद जी के ऊपर भगवान ने, नरसिंह भगवान ने कृपा करी। देवता तो दुस्साहस कर ही नहीं रहे थे, सोच भी नहीं सकते थे भगवान के आगे, इस क्रोध के आगे टिकने का। लक्ष्मी जी को भी भेजा, लक्ष्मी जी भी क्रोध को शांत नहीं कर पाई। तब जाकर के भक्त प्रहलाद को देवताओं ने भेजा और भक्त प्रहलाद को भगवान ने गोदी में बैठा करके, जैसे नवजात शिशु पैदा होता है तो वत्सला गऊ जो है, वत्सला गऊ जो है अपने शावक को, अपने बच्चे को अपनी जीभ से स्तवन करती है, चाटना शुरू करती है, अपना प्रेम उड़ेलती है, वैसे भगवान नरसिंह जो है प्रहलाद जी को चाटने लग गए अपनी जीभ से। और प्रहलाद को कहा बेटा वर मांगो, क्या चाहते हो? बोले अरे प्रभु आप मिल गए, इससे बड़ा वर मेरे लिए कुछ भी नहीं है। बोले नहीं नहीं वर तो मांगना पड़ेगा। बोले तो हम मांग देखिए ये पहचान होती है कर्मनिष्ठ भक्तनिष्ठ और परमात्मा के चरणों के आनुगत्य को जो भक्त प्राप्त कर लेता है उसको परमात्मा के अलावा किसी प्रकार की निष्ठा, इच्छा, जिज्ञासा, अपेक्षा नहीं रहती। तो प्रहलाद जी ने कहा मुझे कोई इच्छा नहीं, आप मिल गए अब कोई इच्छा नहीं रही। बोले नहीं नहीं आप बताओ क्या चाहिए? तब बोला प्रहलाद जी ने अगर देना ही चाहते हो तो मांगू। अब आप लोग सोचेंगे कि अरे आप तो कहते हैं महाभागवत जो है मांगता नहीं है, अब ये कैसे मांग रहे हैं? बोले सुन तो लो मांगा क्या? बोले महाराज आप मुझे देना ही चाहते तो एक वर दे दीजिए। बोले क्या? बोले जिंदगी में कुछ भी मांगने की इच्छा ही प्रकट ना हो जाए ऐसा वर दे दीजिए, कोई इच्छा ना प्रकट होए मांगने की, मुझे कोई जिज्ञासा ना हो आपकी अभिलाषा के अलावा। और फिर कहा कि अगर देखिए भगवान नरसिंह भगवान रोने लगे कि अरे मैंने कितना बड़ा पाप कर दिया, एक भक्त के पिता को मार दिया, मुझे पाप लग गया। और तब रोने लगे भगवान और प्रहलाद जी ने कहा कि पिताजी हे भगवान आप मुझे देना चाहते हो तो मुझे पुत्र बना दीजिए। बोले तू तो मेरा पुत्र ही था, पुत्र ही है, पुत्र ही रहेगा, तभी तो मैं तुझे बचाने के लिए आया हूं, उतरा हूं बैकुंठ से। बोले नहीं मुझे पुत्र, अच्छा पुत्र बनना चाहता है। तब रोने लगे कि अरे मैंने अपने भक्त के पिता का वध कर दिया। पुत्र बनने का मतलब शरीर प्राप्त करके पिता का पुत्र बनने से नहीं है। पुत्र का धर्म पिता माता के प्रति क्या धर्म है, उस पुत्र का धर्म जो पुत्र जानता है, पू नामक नरक से जो अपने माता पिता को त्रायत कर देता है वही वास्तविकता में पुत्र होता है। अरे मुझसे तो बहुत बड़ी भूल हो। भगवान रो रहे हैं, भगवान करंदन कर रहे हैं कि अरे मेरे से पाप हो गया, मैंने एक भक्त के पिता का वध कर दिया।
ये मुझसे गलती हो गई, मैं कैसे अपनी गलती को सुधारूं। भगवान ने कहा कि अरे तुझे मैं पुत्र होने का वरदान देता हूं। देखिए तू कितना अच्छा है, ये भक्त की पहचान होती। जिस पिता ने कुएं से गिराया, आग में जलाया, सांपों से दसवाया, पहाड़ी से गिराया और नाना तरह से उसको मरवाया, मगर फिर भी उसी पुत्र ने अपने पिता के कल्याण का मार्ग भगवान से चाहा। ये एक भक्त की पहचान होती है बंधु। कुछ भी हो जाए फिर भी वो कहता कि कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा मंगल हो, तुम्हारा भला हो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तेरी करनी तेरे साथ, मेरी करनी मेरे साथ। वो इसे कहेगा। वो किसी का बुरा अपने मन के द्वारा सोचता नहीं है, अपने भाव में बयां नहीं करता, अपने वक्तव्य में नहीं कहता, उसका कल्याण हो यही कामना करता है। बंधुओं, बड़े प्रेम और भाव के साथ भगवान ने कहा कि मैं वचन देता हूं, मुझसे गलती हो गई, तेरे पिता का मैंने वध किया। अब मैं वचन देता हूं कि तेरे कुल में जो भी संतान होगी, तेरे राक्षस कुल में कोई भी राक्षस होगा, कितना भी अपराधी राक्षस होगा, कितना भी पापी राक्षस होगा, मैं कभी भी अब किसी का वध नहीं करूंगा, किसी को मारूंगा नहीं। और बाणासुर नामक का दैत्य हुआ, इन्हीं के प्रहलाद जी के वंश में बाणासुर नाम का दैत्य था। और भगवान महादेव का वो बड़ा विलक्षण, बड़ा अनुपम भक्त था, अलौकिक अद्वितीय भक्त था। और भगवान श्री कृष्ण ने जब उसकी भुजाओं को खच खच करके काट दिया, 1000 भुजाएं थी और भुजाओं के बल पर उसको बहुत अभिमान था कि मैं बहुत बलशाली हूं, मैं बहुत बड़ा पराक्रमी हूं, बहुत योद्धा हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं। बहुत प्राय लोगों को ये अभिमान, मद, दंभ हो जाता है। और भगवान ने उसके दंभ को, उसके अभिमान को, उसकी भुजाओं को खच खच करके सुदर्शन चक्र से काट दिया। तब महादेव ने कहा, प्रभु मैंने इसको बचाने का वचन दिया, इसको मत मारो। बोले चिंता मत करो, इसको मैं मारने वाला नहीं, इसके अहंकार को काट रहा था, इसकी भुजाओं को काटूंगा। इसके तो मैंने दादा परदादा को वचन दिया है कि इसके वंश में पैदा होने वाले को किसी का वध नहीं करूंगा, किसी को मारूंगा नहीं, इसलिए इसको चिंता करने की जरूरत नहीं, जाओ अब ठीक हो रहेगा। तब भगवान ऐसी लीला करते हैं। श्री सुखदेव मुनि कहते हैं कि इस प्रकार प्रहलाद राक्षस कुल में जन्मे और राक्षस कुल में जन्मे हुए प्रहलाद की भी रक्षा भगवान श्याम सुंदर ने करी, नरसिंह जी के रूप में। अष्टम स्कंद में मनमंत्रों का विविध वर्णन किया और इस मनमंत्र में बलि के ऊपर भगवान वामन जी के रूप में अवतरित हुए और कृपा करी। और नवम स्कंद में बंधुओं भगवान राजा रामचंद्र जी का अवतार हुआ। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। दशरथ जी के यहाँ मानधाता वंश में बंधुओं दशरथ जी के यहाँ भगवान राम जी चतुर पुरुषार्थ के रूप में प्रकट हुए, 4 वेदों के रूप में प्रकट हुए। धर्म अर्थ काम मोक्ष के रूप में 4 वेद, 4 वेद के रूप में प्रकट हुए। और राम जी के जन्म के अनेक कारण हैं। राम जन्म के हेतु अनेका, राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते एका, परम विचित्र राम जन्म के हेतु अनेका, राम जन्म के हेतु अनेका, विप्रधेनु सुर संत हित, लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनो, निज इच्छा निर्मित तनो, माया गुण गोपाल, राम जन्म के हेतु अनेका, राम जन्म के
अनेका। इस प्रकार बंधुओं राम जन्म दशरथ जी के यहां हुआ और रावण प्रधान दैत्य का वध भगवान रघुनंदन ने किया और भक्ति देवी सीता मैया से उनका पाणी ग्रहण संस्कार हुआ और आगे चल करके इन्हीं के वंश राम जी के जो सबसे छोटे भाई शत्रुघ्न हुए। शत्रुओं का मान मर्दन करने वाले शत्रुघ्न एक समय में वो मथुरा के राजा बने। मथुरा के राजा बने और इन्हीं के वंश में आगे चल करके उग्रसेन, सुरसेन आदि राजा हुए। और पृथ्वी पर जब पाप का भार बढ़ने लगा उस समय इन राक्षसों का बोलबाला था। हर व्यक्ति का हर एक समय अपना बोलबाला, अपना वर्चस्व, अपना यश होता है, अपना समय होता है, उसकी अवधि होती है। तो उस समय की अवधि में इन राक्षसों का बोलबाला था। शकुनी, कंस, दंतवक्तर, शिशुपाल, ये तमाम पौंड्रक, काशीराज, ये तमाम राजाओं का उत्पात बहुत ज्यादा भयंकर प्रवृत्ति से फैला हुआ था और सारी पृथ्वी घबरा रही थी। इतना पाप बढ़ा हुआ था। वेदों पर प्रहार किया जा रहा था, गौओं पर प्रहार किया जा रहा था और महात्माओं को यातना दी जा रही थी, यज्ञों को विध्वंस किया जा रहा था। तरह तरह से त्राही माम सारी पृथ्वी कांप रही थी। सब जगह पाप ही पाप, पापाचार, व्यभिचार, विधर्मियों से भरने लगी पृथ्वी। तो पृथ्वी उन पापियों का पाप का भार उठाने में जब असफल होने लगी तो पृथ्वी ने गाय का रूप धारण किया और देवताओं के संग गई। ब्रह्मा जी के पास अनुनय विनय प्रार्थना करने लगी और ब्रह्मा जी ने कहा कि ये पृथ्वी तेरे पाप रूपी भार को हल्का करने की सामर्थ्य मुझ में नहीं है। मैं भी भगवान नारायण की नौकरी करके यहाँ बैठा रहता हूँ। मेरे हाथ में कोई पावर नहीं है, कोई विशेष पावर नहीं है। ये तो काम जो है भगवान नारायण ही कर सकते हैं। चलो नारायण के पास चल करके प्रार्थना करते हैं, अनुनय विनय सविनय विनय करते हैं। सूर मुनि गंधर्वा मिला कर सरवा, सूर मुनि गंधर्वा मिला कर सरवा, गए विरंची के लोका, गए विरंची के लोका। सूर मुनि गंधर्वा मिल कर सरवा, गए विरंची के लोका। संग गोतनुधारी भूमि विचारे, संग गोतनुधारी भूमि विचारे, परम विकल भई शोका, परम विकल भई शोका। ब्रह्मा सब जाना मन अनुमाना, ब्रह्मा सब जाना मन अभिमाना। मोर कछऊ न बसाए, जा करते दासी सो अविनाशी, हमरो तोर सहाय, हमरो तोर सहाय, हमरो तोर सहाय। धरनी धरहूँ मन धीर, कह विरंची हर पद सुमिर, जानत जन के पीर, प्रभु भजहि दारुण विपत। जब पृथ्वी ने अनुनय विनय प्रार्थना करी तो नारायण ने उनको आश्वासन दिया, चिंता मत करो,
मैं शीघ्र ही तुम्हारी पृथ्वी पर अवतार ग्रहण करके आऊंगा और पृथ्वी तुम्हारे पाप का हरण कर लूंगा। वासुदेव गृहे साक्षात् भगवान पुरसा पर जनिष्यते तत्प्रियार्थम संभवन्तु सुरस्त्रियः। वासुदेव जी के घर में मैं पुत्र बन करके आऊंगा, भगवान ने ये वरदान दिया। मगर यहां सवाल उठता है कि वसुदेव जी के घर में तो अवतार हुआ ही नहीं, जेल में हुआ भगवान का अवतार। तो ईंट पत्थर गारे मार्बल टाइल के घर को घर नहीं कहते बंधुओं। घर की पहचान किससे है? घर में रहने वाली गृहिणी से, उसको घर कहा जाता है। जो गृहिणी है, ग्रहण करने वाली है, जो देयता है, प्रदेयता है, प्रदान करने वाली है, जो मन कर्म वचन सदाचार सत्कर्म धर्म कर्म में अपने परिवार को लगाने वाली है, वो सदगृहिणी। गृहिणी से सदगृहस्थी की पहचान है। घर गृहिणी सर्वोत्तम उत्कृष्ट श्रेणी की जो गृहिणी होती है उसको घर कहा जाता है। इस प्रकार अब उग्रसेन के भाई देवक, जब कंस का उत्पात बढ़ने लगा, पापाचार बढ़ने लगा, तो उग्रसेन बड़े धर्मनिष्ठ राजा थे, उन्होंने उसका विरोध किया। तो उसके ही पुत्र ने पिता को ही काल कोठरी में बंदी बना करके फेंक दिया। पिता बंदी बन गए। मगर कंस की एक कमजोरी थी, कंस को मामा बुलवाना बड़ा अच्छा लगता था। मामा सुनने का बड़ा चाव था उसको, मामा सुनने का। और क्यों ना हो माँ और मामा, माँ में एक शब्द माँ आता है, वात्सल्य आता है, और मामा में डबल वात्सल्य है। मामा से भांजे का बहुत प्रिय, बहुत अद्भुत घनिष्ठ रिश्ता होता है, एक फील होता है, एक फीलिंग होती है, एक लगन होती है, एक लगाव होता है। तो कंस को मामा बुलवाने का बड़ा शौक था, मगर उसका शौक पूरा ही नहीं हो पा रहा था। देवकी बहुत सारी लड़कियां थी, उन सब बहनों का ब्याह कंस ने वसुदेव जी के साथ किया कि कोई पुत्र होगा, पुत्री होगी, वो मुझे मामा कह करके बोलेगी। मगर दुर्भाग्य से कोई पुत्र ना पुत्री। तो इसलिए कंस ने अपनी देवकी बहन, देवक की पुत्री लाडली देवकी बहन का भी इस प्रयोजन से, इस लालच से, इस लोभ से, इस प्रलोभ से वसुदेव के साथ ब्याह कर दिया कि कोई पुत्र होगा, इसी से होगा, वो मुझे मामा बोलेगा, मैं उसका मामा लगूंगा। तो बंधुओं, देवकी को अपनी चचेरी बहन को छोड़ने के लिए कंस जा रहा था रथ पर आरूढ़ होकर के, तो गिरगिट के आंसू बहाने लगा, मगरमच्छ के आंसू बहाने लगा। तो प्रजा वालों ने कहा कि अरे देखो हमारे राजा ऐसे खड़ूस लगते हैं, कठोर हृदय के लगते हैं, वस्तुतः ये कठोर है नहीं, देखो कैसे आज बहन की विदाई के समय में रो रहे हैं। अब वोट बैंक की राजनीति थी सारी। जब वोट की अभिलाषा, इच्छा, जिज्ञासा होती है तो जो प्रतिनिधि होते हैं वो उनका स्टाइल बदल जाता है, उनका बहुत उन्माद उनका हृदय में लोगों के प्रति जाग जाता है, सांत्वना जाग जाती है, निष्ठा जाग जाती है, सेवा जाग जाती है, और पुराने से पुराना, दूर से दूर का रिश्ता याद आ जाता है। कोई मामा बना करके, कोई मामी बनाकर, कोई चाची बनाकर, कोई चाचा बनाकर, कोई फूफा बनाकर, कोई फूफी बनाकर, कोई मौसा, कोई मौसी, दूर दूर के रिश्ते निकाल करके ऐसे व्यवहार करेंगे जैसे हमारा सका ही है, बैठ बन गया, अब कुछ दिनों के लिए सका बन गया। तो ऐसे ही ये राजनीति का प्रोपोगंडा था। वोट बैंक के लिए वो गिड़गिड़ा रहा था, जान के रोने का ड्रामा कर रहा था। तो देवताओं को ये बात अच्छी नहीं लगी, और देवताओं ने देखा कि अरे ये दुष्ट जो है बहुत ज्यादा पाखंड कर रहा है और इसकी पोल खोलनी पड़ेगी। अस्या स्वामष्टमो गर्भो हंतायां बहसी बुधा। जिस देवकी को तो लाड़ प्यार से छोड़ने जा रहा ना, इसी के अष्टम गर्भ से तेरा काल उत्पन्न होगा और तेरा अंत कर देगा।
तुझे मार देगा। तभी बदल गया, व्यवहार बदल गया, एकदम से तलवार निकाली और सजनों तान दिया देवकी के गर्दन पर। तब वसुदेव जी चरणों में गिर गए। अरे तुम्हें 8वें पुत्र से भय है ना, मैं 8वां छोड़ो हर पुत्र तुम्हें ला कर दूंगा। अब कंस जानता था कि ये जो वसुदेव हैं ये हमेशा सत्य कहते हैं, और जो कहते हैं ये सज्जन व्यक्ति है। मनश्च एकम कर्मणश्च एकम वचश्च एकम, ये जो कहते हैं वो करते हैं, इसलिए इनकी बात पर मुझे भरोसा करना पड़ेगा। छोड़ दिया, एक पुत्र हुआ लेकर के गए। अरे इससे मुझे कोई कष्ट नहीं है। एक पुत्र हुआ वापिस कर दिया, कंस को दया आ गई। 8वें पुत्र से मुझे भय है, 8वें पुत्र को लेकर के आना। उधर नारद जी जाकर के बुद्धि में चाबी सक्रिय ढीला कर दिए उसका। शंख और मूर्ख दूसरे के बजाने से बजते हैं। भगवान नारद जी ने कहा कि अरे पहला भी 8वां हो सकता है, 8वां भी पहला हो सकता है। अमेरिका के पैसों में, डॉलरों में जैसे अंतर है, भारतीय मुद्रा में जैसे अंतर है, वहां के गणित और यहाँ के गणित में भी ऐसा ही अंतर है। पहला भी 8वां हो सकता है, 8वां भी पहला हो सकता है। तू कभी भी उन पर विश्वास मत करना। और काल कोठरी में बंधी बना करके पहली संतान मार गिराई, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, 6 पुत्रों को मृत्यु के घाट उतार दिया। सप्तम गर्भ में शेषनाग जी को भेजा। योग माया को कहा कि वहां से शेषनाग जी को, मेरे भाई को उठा करके वसुदेव की दूसरी पत्नी रोहिणी के गर्भ में जा करके स्थापित कर देना, और स्वयं मेरे आने का इंतजार करना। स्वयं भगवान अष्टम गर्भ में गर्भवासी हो गए। बोलिए गर्भवासी भगवान की जय। देवताओं ने दुदुम्बी बजा करके, पुष्पों की वर्षा करके, गगन मंडल से, नव मंडल से वर्षा करी और गर्भवासी भगवान नारायण की स्तुति करी। सत्यव्रतं सत्यं परं त्रिसत्यं, सत्यव्रतं सत्य परं त्रिसत्यं, सतस्य योनि निहतं च सत्ये, सतस्य योनि निहतं च सत्ये, सतस्य सत्यामृत सत्या नेत्रं, सतस्य सत्यामृत सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना, सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना, सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं, सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं, सतस्य योनि निहतं च सत्य, सतस्य योनि निहतं च सत्ये, सत्यस्य सत्यामृत सत्यानेत्रं, सतस्य सत्यामृत सत्यानेत्रं, सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना, सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना, त्वां शरणं प्रपन्ना, त्वां शरणं प्रपन्ना, त्वां शरणं प्रपन्ना। सत्य 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 9 बार भगवान देवकी के गर्भवासी परमात्मा की स्तुति करी। और बंधुओं, समय आया भाद्रपद का पावन पुनीत मंगल पवित्र मास आया। दिशाएं निर्मल हो गई, इत्र से सुवासित होने लगी, और कृष्ण पक्ष आया, और कल्याणदायक भद्र मास का महीना, कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि, बुधवार का दिन भवकरण और हर्षण योग आया। सारी ऋतुएं हर्षित होने लगी, सारी दिशाएं हर्षित होने लगी। हर्षोल्लास से देवता पुष्प सुमन की वर्षा बरसाने लगे। सजल जलधर मेघ वर्षण मंद मंद वर्षण बरसाने लगे, जल बरसाने लगे, कोयल कुकू करने लगी, और मयूर जो है जोर जोर से भगवान के लिए भगवान की स्तुति करने में लग गया, और नाच नाच करके भगवान का स्वागत कर रहा है। खुशी से आनंदित हो रखे सारे पशु पक्षी चिल्ला रहे हैं, भगवान को पुकार रहे हैं कि हमारा रक्षक आ गया, हमारा प्राणनाथ आ गया, हमारा गोविंद आ गया, हमारा करुणेश्वर आ गया, हमारा नाथ आ गया, हमारा श्रीनाथ आ गया। सब प्रसन्न हो गए। महात्मा
निमग्न होकर के कीर्तन गान गाने लगे। योगी जो है परमात्मा का मंगल आनंद दर्शन पाने लगे। वदंती तत्तत्व विदस्तत्व यज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्दयते। विविध प्रकार से भगवान का दर्शन सब लोग हर्षोल्लासित होकर के पाने लगे। और सजनों, बड़ा मंगल दिव्य मनोहर वो दिव्य समय आह्लाद सबको प्रदान करने लगा। तमदभूतम बालकम भुजक्षणम चतुर्भुजम शंख गदा यदायुधम। भगवान शंकर चक्र गदा पद्म धारण किए हुए वसुदेव जी के हाथ जुड़ गए, देवकी के हाथ जुड़ गए और भगवान से प्रार्थना करने लगे कि हे गोविंद, इस रूप में अगर आपकी चाह होती तो किसी जंगल में तपस्या करके आपका यह दर्शन कर लेते। आप वामन रूप में आए, हम कश्यप अदिति रूप में तुम्हारा तप किए प्रभु, और दशरथ कौशल्य के रूप में हमने तपस्या करी प्रभु। इस रूप में नहीं, हम तो बाल रूप में आपको चाहते हैं, आपकी चेष्टा करते हैं। तब भगवान ने कहा कि इस रूप का ध्यान करते रहो। विष्णु सर्व गुहा से आ, जो सबके हृदयों में बाह्य यंत्र सूची ही अंदर और बाहर अंतर बहिष्ठ होकर के रहता है, वो विष्णु मैं ही हूं और मेरा इस रूप का ध्यान करते रहो। ये रूप जो है बड़े बड़े परम योगियों को बहुत दुर्लभ है। इस रूप का स्मरण करते रहना और मुझे अब बाल्यावस्था में बाहर आप गोकुल में छोड़ करके आ जाना और 11 वर्ष 56 दिन के बाद मैं पुनः आपसे मिलूंगा। तब भगवान छोटे छोटे हाथों वाले बाल कन्हैया के रूप में प्रकट हो गए और टोकरे में भगवान को रखा। और इधर मैया देवकी ने अपने पयोधर का पान भगवान नारायण को करवाया, टोकरे में आरूढ़ किया। पहरेदार सो गए, काल कोठरी के दरवाजे खुल गए और दिव्या प्रकाश उस काल कोठरी में पूर्व दिशा से पूर्णमासी का चंद्रमा जैसे उदित होता है, अवतरित होता है, प्रकट होता है और प्रकाश ही प्रकाश सब तिमिर अंधकार मिटा देता है। वैसे उस काल कोठरी में इतना प्रकाश हो गया। वसुदेव जी भगवान नारायण को टोकरे में उठा करके गोकुल में छोड़े और कन्या को लेकर के आ गए और गोकुल में दिव्य महोत्सव मनाया जाने लगा, नंद उत्सव के रूप में मनाया जाने लगा, जिसको आप नंद उत्सव के रूप से जानते हैं। और क्या गा रहे हैं? आज मथुरा दे विच अवतार हो गया, बोलिए नंद को लाला की जय। आधी सी रात में उजाला हो गया, आधी सी रात में उजाला हो गया, आधी सी रात में उजाला हो गया, आधी सी रात में ओ बैकुंठ वाला ब्रज वाला हो गया, बैकुंठ वाला ब्रज वाला हो गया। आधी सी रात में उजाला हो गया, आधी सी रात में उजाला हो गया, हरि बैकुंठ वाला ब्रज वाला हो गया, हरि बैकुंठ वाला ब्रज वाला हो गया। बधाई हो नंद को लाला की। बोलिए नंद को लाला की, और मुकुट बंसी वारे की।
बनाए। रिम झिम मेघ आए, रिम झिम मेघ आए। गोकुल में आके ब्रह्म ग्वाला हो गया, हरि गोकुल में आके ब्रह्म। आधी से रात में उजाला हो गया, आधी से रात में उजाला हो गया। हरि बैकुंठ वाला ब्रज वाला हो गया, बैकुंठ वाला ब्रज वाला हो गया। बधाई हो बधाई हो। बधाई हो, जय जय। किस किस को खुशी है कन्हैया के अवतार की? सबको खुशी है। आइए बड़े भाव से। हो अज मथुरा दे विच अवतार हो गया, शाम निका जया। बधाई हो। ठाकुर जी उठ खड़े हुए। अज मथुरा दे, अज मथुरा दे, अज मथुरा दे विच अवतार हो गया, शाम निका जया। अज मथुरा दे विच अवतार हो गया, शाम निका जया। शाम निका जया ओ हरि छोटा जया, शाम निका जया ओ हरि छोटा जया। अज मथुरा दे, अज मथुरा दे, अज मथुरा दे विच अवतार हो गया, शाम निका जया। अज मथुरा दे विच अवतार हो गया, शाम निका जया। बधाई हो। जदों देवकी ने छाती नाल लाया, हो लाया, वसुदेव जी ने टोकरी च पाया, हो पाया, वसुदेव जी ने टोकरी च पाया, हो। छठ मथुरा ते गोकुल न तैयार हो गया, शाम निका जया। अज मथुरा दे विच निका जया ओ हरि छोटा जया, निका जया ओ हरि छोटा जया। अज मथुरा दे, अज मथुरा दे, अज मथुरा दे विच अवतार हो गया, शाम निका जया। अज मथुरा दे विच ओ मैनू देख लैन दे, मत्था टेक लैन दे, मैनू देख लैन दे, ओ मत्था टेक लैन दे। ओ रब मेरा, ओ रब मेरा, रब मेरा शाम बन के आया, मैनू देख लैन दे। ओ रब मेरा शाम बन के आया, मैनू
मैनू देख लैण दे, मत्था टेक लैण दे, मैनू देख लैण दे, मत्था टेक लैण दे। ओ रब मेरा, ओ रब मेरा, ओ रब मेरा कृष्ण बन के आया, मैनू देख लैण दे। ओ रब मेरा कृष्ण बन के आया, मैनू देख लैण। बधाई हो, बधाई। नंद को लाला की, यशोदा मैया की, नंद बाबा की। पानी पावे, बुट्टे बुट्टे पानी पावे, बुट्टे बुट्टे पानी पावे, सूखे बुट्टे हरे बनावे, सूखे बुट्टे हरे बनावे। नीवो आया, नीवो आया माली बन के, मैनू देख लैण दे। नीवो आया माली बन के, मैनू देख लैण दे। ओ मैनू देख लैण दे, मत्था टेक लैण दे, मैनू देख लैण दे, मत्था टेक लैण दे। ओ रब मेरा, ओ रब मेरा, ओ रब मेरा, ओ रब मेरा कृष्ण बन के आया, मैनू देख लैण दे। रब मेरा कृष्ण बन के आया, मैनू देख लैण दे। बधाई हो। जिथे वो चरण छुआवे, जिथे वो चरण छुआवे, जिथे भी वो चरण छुआवे, जिथे भी वो चरण छुआवे, पत्थर भी उठे पिघलावे, पत्थर भी उठे पिघलावे। नीवो, नीवो, नीवो आया तारण हारा, मैनू देख लैण दे। नीवो आया तारण हारा, मैनू देख लैण दे। रब मेरा श्याम बन के आया, मैनू देख लैण दे। रब मेरा श्याम बन के आया, मैनू देख लैण दे। बधाई हो, बधाई हो। जय हो।
कन्हैया जय कन्हैया जय कन्हैया लाल, जय कन्हैया जय कन्हैया जय कन्हैया लाल, ओ जय कन्हैया जय कन्हैया जय कन्हैया लाल, जय कन्हैया जय कन्हैया लाल। तूने कहाँ लगाई इतनी देर मेरे सांवरिया, तूने कहाँ लगाई इतनी देर मेरे सांवरिया। ओ जय कन्हैया जय कन्हैया जय कन्हैया लाल, जय कन्हैया जय कन्हैया जय कन्हैया लाल। हुआ हुआ जन्म हुआ कान्हा का, हुआ हुआ जन्म हुआ कान्हा का, हुआ हुआ जन्म हुआ कान्हा का, हुआ हुआ जन्म हुआ। ओ बीत चुकी सारी घड़ियां, टूटी बेड़ी सब हथकड़ियां, बीत चुकी सारी घड़ियां, टूटी बेड़ी सब हथकड़ियां, टूटी लोहे की लड़ियां, टूटे ताले टूटी कड़ियां, टूटे ताले टूटी लड़ियां। ओ खुल गए फौलादी द्वार, खुल गए फौलादी द्वार, खुल गए फौलादी द्वार। हुआ 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 जन्म मेरा कान्हा का, हुआ हुआ जन्म मेरा कान्हा का। जय कन्हैया जय कन्हैया जय कन्हैया लाल, जय कन्हैया जय कन्हैया जय कन्हैया लाल, जय कन्हैया जय कन्हैया जय कन्हैया लाल, कन्हैया जय कन्हैया जय कन्हैया लाल। यशोदा माँ ने बधाई हो। बधाई हो, बधाई हो। यशोदा ने होयो नंदलाल, यशोदा ने गायो नंदलाल, बधाई सारे भगतानो। यशोदा ने गायो नंदलाल, बधाई सारे भगतान, बधाई सारे भगताने, बधाई सारे भगताने, बधाई सारे भगताने, बधाई सारे भगताने। यशोदा दे होयो नंदलाल, बधाई सारे भगतानो। यशोदा ने गायो नंदलाल, बधाई सारे भगताने। नचना होनी मैं नचना, नचना शाम जी दे नाल, अज मैनू नच लैण दे नी मैं नचना। अज मैनू नच लैण दे नी मैनू टप लैण दे, नच लैण दे नी मैनू टप लैण दे, नच लैण नच नच के नच नच के नच नच के मनावा दुलदा, अज मैं नच 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 लैण दे मैं नचना शाम जी दे नाल, अज मैनू नच लैण दे।
भगतानो, बधाई सारे 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 भगतानो। अपने शाम नाल प्यार अज वो जरूर नचेगा, जिन्हों अपने शाम नाल प्यार अज वो जरूर नचेगा, जरूर नचेगा, जरूर नचेगा, जरूर नचेगा, जरूर नचेगा। जिन्हों अपने शाम नाल प्यार अज वो जरूर नचेगा, जिन्हों अपने शाम नाल प्यार अज वो जरूर नचेगा। आप सब लोगों को नंद उत्सव की बहुत बहुत हार्दिक लाख लाख करोड़ करोड़ बधाई। देखो हमारे ठाकुर जी कितने मुस्कुराते खेलते हुए आप लोगों को, सब लोगों को दर्शन दे करके गए। ये बहुत सौभाग्य होता है। कई जगह तो हमारे ऐसा अनुभव होता है ठाकुर जी बनाने वो चिल्लाता ही रहेगा, रोता ही रहेगा, जैसे लोग वैसे ही ठाकुर जी आकर के रूप ले लेते हैं। तो आइए बड़े भाव से हमारे ठाकुर जी ने बहुत खेलते हुए हमें सब लोगों को बहुत आह्लादित किया। आइए अब आरती। कर्पूर गौरा करुणावतारा, संसार सारा भुजगे